बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथ्स 1 लेसन नंबर 3 कसीर रुकनी पॉलिनोमियल तजुर्बा नंबर 6 उस पर मुनहसर है। इसमें मकसद है मसला बाकी और तरकीबी तकसीम की मदद से बाकी मालूम करके मसला बाकी की तस्दीक करना। मसला बाकी क्या है? पी एक्स कोई भी कसीर रुकनी हो और ए कोई हकीकी अदद, अगर पी ऑफ एक्स को एक्स जमा ए से तकसीम करें तो हासिल होने वाला बाकी पी ऑफ माइनस ए के बराबर होता है। यह हमारा मसला बाकी है और हम इसकी तस्दीक करेंगे। साबिका मालूमात में तलबा को मसला बाकी का इस्तेमाल करके बाकी मालूम करने का तरीका मालूम है और वो तरकीबी तकसीम से भी बाकी मालूम कर सकते हैं। यहाँ ये जो ज़रूरी अशिया है इसमें कसीर रुकनियों की जोड़ी बतौर मकसूम और मकसूम अलैह लिखी हुई कागज़ की पर्ची। तो यहाँ पर आपको ये नहीं लिखना है बल्कि जो सवालिया पर्ची आपको दी जाएगी वो सवाल यहाँ पर आपको लिखना है। कसीर रुकनी एक्स की कुव्वत 4 मनफी 5 एक्स की कुव्वत 2 मनफी 4 एक्स को एक्स जमा 3 से तकसीम कीजिए। मसला बाकी का इस्तेमाल करके बाकी मालूम कीजिए और तरकीबी तकसीम के ज़रिए बाकी मालूम करके जवाब की तस्दीक कीजिए। अब यहाँ देखिए ये जो मसला बाकी है तो इसमें मकसूम कसीर रुकनी, यहाँ पर ये जो कसीर रुकनी है ये मकसूम है और एक्स जमा 3 ये जो है मकसूम अलैह है। मकसूम कसीर रुकनी जो है उसको पहले हम यहाँ लिखेंगे एक्स की कुव्वत 4 मनफी 5 एक्स की कुव्वत 2 मनफी 4 एक्स। मकसूम अलैह क्या है? एक्स जमा 3। एक्स की कीमत कितनी लेते हैं? पी ऑफ माइनस से लिए थे ना, यानी यहाँ पर जो भी हकीकी अदद होगा उसका मुतजाद हम यहाँ लिए -3, +3 है तो यहाँ -3 लिए। पी ऑफ -3 मालूम करेंगे। पी ऑफ -3 मालूम करेंगे इसका मतलब ये है कि ये हमारा पी ऑफ एक्स है। अब यहाँ हम पी ऑफ -3 लिख रहे हैं, इसका मतलब जहाँ एक्स लिखा हुआ है उसकी जगह हम -3 रखेंगे। -3 ब्रैकेट की कुव्वत 4 मनफी 5 -3 ब्रैकेट की कुव्वत 2 मनफी 4 -3। ये यहाँ पर -3 रखे, यहाँ पर एक्स कुव्वत 4 की सूरत में है, यहाँ एक्स कुव्वत 2 की सूरत में है, सामने ज़रीब -5 है, यहाँ एक्स अकेला है कुव्वत 1 की सूरत में और यहाँ पर ज़रीब है -4। तो हमने जैसा का वैसा ही लिख के सिर्फ एक्स की जगह पर -3 रखे। अब ये देखिए ये जो है -3 ब्रैकेट की कुव्वत 4, पहले इसको हल करेंगे, यानी -3 को हम 4 मरतबा ज़रब की सूरत में लिखेंगे। मनफी मनफी मस्बत, मनफी मनफी मस्बत, तो जवाब में मस्बत आएगा। अगर कुव्वत नुमा जुफ्त अदद है तो जो मनफी की अलामत है वो मस्बत में रहती है, ताक अदद रहता है तब मनफी की अलामत मनफी में रहती है। कुव्वत नुमा ताक अदद हो अगर तो अलामत तो मस्बत आएगी। अब यहाँ पर ज़रब कीजिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। उसके बाद यहाँ पर है -5 -3 की कुव्वत 2, -5 ज़रब -3 2 मरतबा ज़रब की सूरत में लिखा जाएगा। अब यहाँ देखिए -1 मरतबा, 2 मरतबा और 3 मरतबा, यानी कौन सी सूरत में आया? ताक सूरत में आया, तो यहाँ पर मनफी की अलामत रहेगी। मनफी मनफी मस्बत, मस्बत मनफी मनफी, 5 तिया 15, 15 तिया 45। उसके बाद है -4 ब्रैकेट -3, -4 ब्रैकेट -3, इसको कैसे हल करेंगे? -4 ज़रब -3, मनफी मनफी मस्बत, 4 तिया 12। यहाँ पर अब हम ये लिखेंगे, कितना आया था इसका जवाब? 81। इसका जवाब
-45, इसका जवाब +12। अब ये 81 और 12 को जमा कीजिए, 2 और 1 3, 8 और 1 9, 93 -45। 93 में से 45 माइनस कीजिए, 3 में से 5 नहीं जाता, इधर से लिए 13, 13 में से 5 गए 8, यहाँ बचा 8, 8 में से 4 गए 4, तो जवाब कितना आया 48। तो बाकी कितना है 48। अब यहाँ जो तरकीबी तकसीम का जो तरीका है, तो इसमें सबसे पहले हम ये लिखेंगे मक़सूम कसीर रुकनी। मक़सूम कसीर रुकनी क्या है? x की कुव्वत 4 -5 x की कुव्वत 2 -4 x, जो हमारी सवालिया पर्ची में सवाल है वो कुव्वत नुमाई सूरत में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए ये 4 है, 3 नहीं है, 2 है, फिर 1 है और 0 नहीं है। जब कुव्वत नुमा 4 है तो अरकान की तादाद 5 आएगी, तो यहाँ पर 3 है, तो 2 कहाँ बढ़ेगा? x की कुव्वत 3 और मुस्तकिल। जो कुव्वत नहीं है उसको हम 0 में लिखेंगे, 0 x की कुव्वत 3 -5 x की कुव्वत 2 -4 x और जमा 0। ज़रीबी सूरत, इसकी ज़रीबी सूरत 1 है, इसकी ज़रीबी सूरत 0 -5 -4 और 0, 1 0 -5 -4 और 0। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -3 रहेगा, ये जो हम -3 लिए, यह जो हमारा ये मक़सूम अलैह जो है x +3, तो यहाँ पर +3 का मुतज़ाद या जो भी यहाँ रहेगा इसका मुतज़ाद यहाँ पर लिखेंगे। सवाल में +3 है तो -3 लिखेंगे, अगर वहाँ -3 होता तो यहाँ +3 लिखते। यहाँ देखिए ये जो खाका है आपको याद होना चाहिए, 1 2 3 स्टेप। अब यहाँ पर पहला रुकन लिखा हुआ है 1, 0 लिखेंगे, यहाँ पर -5, फिर -4 और ये 0। ये 1 को एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे। अब ये 1 को 3 से ज़रब करके जो जवाब आएगा उसको यहाँ लिखेंगे और इसको जमा करके यहाँ लिखेंगे। 1 को 3 से ज़रब दिए तो -3 आएगा, इसको जमा किए तो -3 आएगा। अब इसको और इसको ज़रब किए, -3 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 9 यहाँ लिखे। जमा 9 है और -5 है, तो 5 और 9 का फ़र्क कितना होगा? 4, बड़ी अदद के सामने की अलामत प्लस। फिर 4 को 3 से ज़रब दिए, 4 3 12, यहाँ पर प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है तो माइनस आएगा। इसको प्लस किए, -4 प्लस -12, तो ये आएगा -16, क्योंकि अलामत जब एक जैसी होती है तो अदद को जमा करके वही अलामत लिखी जाती है। अब यहाँ -3 और -16 है, मनफी मनफी हो गया मस्बत, 16 3 48, इसको जमा किए तो जवाब आया 48, 0 में 48 जमा किए तो 48, तो बाकी क्या आया 48। तो यहाँ पर देखिए नतीजा है, दोनों हालतों में बाकी कितना है 48, इसलिए किसकी तस्दीक हुई? मसले बाकी की। अब यहाँ देखिए ज़बानी आजमाइश में मसले बाकी के बयान को मुकम्मल करने के लिए खाली जगह पुर करना है। अगर P ऑफ X कोई भी कसीर रुकनी हो, A एक हकीकी अदद है, और अगर किसको तकसीम करेंगे? P ऑफ X को किससे तकसीम करेंगे? X + A से तकसीम किया जाए तब बाकी किसके बराबर होता है? P ऑफ -A के। यहाँ पर आएगा P और यहाँ आएगा -A। तब बाकी P ऑफ -A होता है। तो इस तजुर्बे में ध्यान रखिए, आपको मकसद ये लिखना है, जो मकसद है
उसके बाद जो ज़रूरी अशिया है उसमें आपको ये सवाल लिखना है। हल करने का जो तरीका है, मसले बाकी की तरीके से ये हल करें और तरकीबी तकसीम की तरीके से ये हल करें, और ये है नतीजा।